पहला भाग प्रोसोमा या सिफेलोथोरैसिक रीजन कहलाता है और दूसरा भाग ओपिस्थोसोमा या एब्डोमेन कहलाता है। प्रोसोमा यानी कि अग्रकाय और ओपिस्थोसोमा यानी अनुकाय। प्रोसोमा is the anterior, short and flat region of the body. It is formed by the fusion of head and thorax. जो अग्रकाय भाग होता है वह चपटा, चौड़ा और सिर और वक्ष के संलग्न से बना हुआ होता है। इसमें एक पूर्वमुखी तथा 6 पश्चमुखी खंड का संलग्न होता है, यानी 1 pre-oral segment and 6 post-oral segment are fused together to form the cephalothoracic region. Dorsally, prosoma is covered by a single thick and square-shaped cephalothoracic shield called कैरापेस, यानी पृष्ठभाग पर प्रोसोमा एक थिक क्यूटिकल स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है, चतुर्भुजाकार ढाल से ढका हुआ होता है, जो कि पृष्ठवर्म या कैरापेस कहलाती है। अग्रतः कैरापेस एक मध्यवर्ती खांच द्वारा 2 ललाट पालियों में बटा रहता है। Carapace at the anterior end is divided into 2 frontal lobes and this division is caused by a median notch. Carapace के डोर्सल सरफेस पर एक जोड़ी मीडियल आई पाई जाती है या मीडियन आई, मध्यवर्ती नेत्र पाए जाते हैं और कैरापेस के अग्र पार्श्व सतह पर यानी एंटीरियर लेटरल सरफेस पर 2 से 5 पेयर लेटरल आई पाई जाती है। ये जो आईज हैं, मीडियन आई एज वेल एज लेटरल आईज, ये दोनों ही प्रकार के आई सरल प्रकार के होते हैं, यानी दे आर सिंपल आईज एंड दे रेंडर पुअर विजन टू द एनिमल। इनके द्वारा स्कॉर्पियन की जो देखने की क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, वो पुअर होती है। All the eyes are simple in structure. सभी प्रकार के जो आई हैं वो सरल प्रकार के होते हैं। अग्रकाय के अग्र अधर सतह पर एक छोटा सा मुख पाया जाता है, यानी ऑन दी एंटीरियोवेंट्रल रीजन ऑफ प्रोसोमा अ स्मॉल माउथ इज फाउंड। This mouth is protected from a labrum. आगे की तरफ मुख की सुरक्षा के लिए एक लेब्रम पाया जाता है। मुख के दोनों तरफ एक चेलिसिरे तथा पद प्रदर्शक यानी पद स्पर्शक यानी कि पेडिपैल्प पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चेलिसिरे द्वारा एनिमल्स अपनी जो भी प्रे है, अपने शिकार को चीरने फाड़ने पकड़ने का काम करता है, खाने का काम करता है, और पेडिपैल्प द्वारा भी एनिमल्स को या प्रे को पकड़कर मुख तक ले जाने का काम किया जाता है और ये स्पर्शक की भांति, फीलर्स की भांति काम करते हैं। अग्रकाय के अधर तह पर एक तिकोने आकार की प्लेट पाई जाती है। ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ प्रोसोमा a triangular plate is found. This plate is called the sternum. यह प्लेट स्टर्नम या अधरक कहलाती है। यह तीसरी व चौथी जोड़ी
टांगों के मध्य स्थित होती है। पोजीशन ऑफ स्टर्नम इज इन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ पेयर ऑफ लेग। प्रोसोमा में ही 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, यानी वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट ऑन प्रोसोमा region. The second division of the animal body is called opisthosoma और abdomen. दूसरा जो भाग ओपिस्थोसोमा है अनुकाय कहलाता है। प्रोसोमा के ठीक पीछे एक लंबा लॉन्ग खंडयुक्त सेगमेंटेड भाग पाया जाता है जिसे एब्डोमेन कहते हैं। ओपिस्थोसोमा इज देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो एब्डोमेन है, उदर है, यह फिर से 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अग्र भाग कहलाता है मीसोसोमा और प्री एब्डोमेन रीजन। हिंदी में हम इसको मध्यकाय या उदर पूर्व भाग कहेंगे। और पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज द मेटासोमा और पोस्ट एब्डोमेन। और जो दूसरा भाग है ओपिस्थोसोमा का वो है मेटासोमा। हिंदी में हम इसे पश्चकाय या पोस्ट एब्डोमेन रीजन कहेंगे। मीसोसोमा कंसिस्ट ऑफ 7 segments. It is a broad region similar to prosoma. Anteriorly it is broad and slightly narrow posteriorly. अग्र तरफ थोड़ा सा प्रोसोमा की तरफ से ये थोड़ा सा चौड़े होते हैं, जो कि पोस्टीरियर में आते आते पश्च भाग में आते आते धीरे धीरे नैरो होते चले जाते हैं, संकरे होते चले जाते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ मीसोसोमा इज कवर्ड डॉर्सली बाय अ टर्गल प्लेट। और मीसोसोमा में जैसे मैंने आपको बताया 7 खंड पाए जाते हैं। ये 7 खंड टर्गल प्लेट के द्वारा डॉर्सल यानी पृष्ठ भाग से कवर्ड होते हैं। The sternum of the first mesosomal or pre-abdominal segment bears small median genital aperture. जो पहला स्टर्नम का खंड होता है वहाँ पर एक मीडियन एपर्चर होता है, एक मध्य छिद्र होता है जो कि जनन छिद्र या जननिक छिद्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंट का जो डॉर्सल भाग है वो टर्गम से ढका हुआ होता है, उसी तरह वेंट्रल रीजन पर जो एक्सोस्केलेटन होती है या जो कवरिंग होती है वो स्टर्नम कहलाती है। टर्गम और स्टर्नम ये दोनों ही आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो sternum of first mesosomal segment is small and it bears a aperture. जो mesosomal भाग का पहला स्टर्नम होता है उसमें एक छिद्र है जो कि जननिक छिद्र कहलाता है, और यह जननिक छिद्र एक जेनाइटल ओपर्क्युलम यानी कि जननिक प्राच्छंद द्वारा ढका हुआ होता है। The sternum of second segment bears a pair of comb-like appendages called pectens. यहाँ पर हम एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, प्री एब्डोमेन रीजन जो कि 7 खंड से बना हुआ होता है। पहले खंड के अंदर एक मिडल जेनाइटल पोर होती है, एपर्चर होती है। स्टर्नम का जो दूसरा सेगमेंट है
खंड है उसमें एक जोड़ी पेक्टिन उपस्थित होती है। यह स्ट्रक्चर एक कंघीनुमा स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक पेक्टिन का हैंडल 3 खंड का बना हुआ होता है। जैसे कंघीनुमा, कंघी के अंदर कोम्ब में एक हैंडल होता है और आगे उसके दांत होते हैं, ठीक इसी तरीके से पेक्टिन में भी एक हैंडल होता है, हस्तक, और यह हस्तक या शाफ्ट 3 खंडों का बना हुआ होता है और इसके पोस्टीरियर सतह पर कंघीनुमा दांत होते हैं जो कि 4 से 36 यानी 4 to 36 नैरो गतिशील प्रोसेस से बने हुए होते हैं। We can say that each pectin consists of 3 segmented stem or handle attached to the median line, and along the posterior margin of the handle are present 4 to 36 narrow comb-like teeth. पेक्टिन्स, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ये एक संवेदी अंग होते हैं, स्पर्शग्राही का काम करते हैं, गंध आदि संवेदों को ग्रहण करते हैं और इसकी सहायता से ही बिच्छू को वेंट्रल सरफेस का ज्ञान होता है। पेक्टिन्स आर टेक्टाइल ऑर्गन एंड दे हेल्प द एनिमल इन ओरिएंटेशन। उनको सतह का ज्ञान कराता है। ये एक संवेदी अंग है जो कि स्पर्शग्राही और गंध के संवेदों को ग्रहण करता है। तीसरे खंड से लगाकर छठे खंड तक प्रत्येक खंड की पार्श्व अधर सतह पर एक जोड़ी दरार नुमा छिद्र होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हमने बताया कि जेनाइटल एपर्चर प्रेजेंट है जो कि जेनाइटल ओपर्कुलम द्वारा ढका हुआ होता है। दूसरे खंड के वेंट्रल सरफेस पे हमने बताया कि पेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि कंघीनुमा संरचना है। ये एक संवेदी अंग के रूप में काम करता है। तीसरे खंड से लेकर छठे खंड तक यानी फ्रॉम थर्ड सेगमेंट टू सिक्स्थ सेगमेंट ऑन द लेटरल सरफेस, lateral side, there are slit like apertures, दरार नुमा छिद्र पार्श्व सतह पर होते हैं और ये अपर्चर श्वास रंध्र, स्पाइरिकल्स और स्टिग्माटा कहलाते हैं। एंड दीज aperture slit like opening are called the stigmata or spiracles. इस तरह 4 जोड़ी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं जो कि बुक लंग्स में खुलते हैं। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि बहुत ही विशिष्ट है, केवल इन्हीं में ही ये देखने को मिलता है। ओपिस्थोसोमा का जो नेक्स्ट पार्ट है